हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ एक सीरीज़ लेके आ रखा हूँ। ये सीरीज़ है जो नेक्स्ट मल्टीबैगर शेयर की है, जो इस टाइम शेयर सस्ते हैं और नेक्स्ट मल्टीबैगर हो सकते हैं। अभी शेयर उतने महंगे नहीं हुए हैं वैल्यूएशन के हिसाब से। इसमें मैं अब तक 2 शेयर दे चुका हूँ, दोनों बड़े अच्छे रनअप दे चुके हैं अब तक। पहला दिया था ASRL एड शॉप रिटेल का, और सेकंड दिया था इंटेंस टेक्नोलॉजी का। मैं इनको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ये थर्ड शेयर प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। आज हम जो शेयर देखेंगे टाइटन बायोटेक देखेंगे कि टाइटन बायोटेक क्या नेक्स्ट मल्टीबैगर हो सकता है, और इसके क्या प्रॉफिट एंड लॉस हैं, क्या इसकी सेल ग्रोथ रही है, क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और टेक्निकल एनालिसिस में बाइंग अभी है या नहीं। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं, तो वीडियो से बन रही है। तो स्टार्ट करते हैं। जो टाइटन बायोटेक है अभी उसका भाव है 336 रुपये का, और इसने 5 साल के अंदर 905% की रिटर्न दी है। मतलब कि आपके पैसे को कम से कम 10 गुना कर दिया है इसने। ठीक है दोस्तों, और अब हम देख लेते हैं टाइटन बायोटेक की प्रोफाइल कि टाइटन बायोटेक के अंदर होता क्या है, कंपनी करती क्या है एक्चुअली। टाइटन बायोटेक इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विच आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स एंड बेवरेजेस। तो जो बायोटेक कंपनी है टाइटन, वो क्या करती है, मैन्युफैक्चर मतलब बनाती है, और एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट मतलब भेजती है, बेचती है, दूसरे देशों में भेजती है, कहीं दूसरी स्टेट में भेजती है, ऐसे। और तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो जीवाश्म से बने होते हैं प्रोडक्ट, उनको मतलब कि कोई प्रोडक्ट हो गया, मान लो जैसे दवाइयाँ होगी या कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी, ऐसे। विच आर यूज इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल, दवाइयों के अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं उसे, और न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे प्रोटीन वे पाउडर हो गया, ऐसे न्यूट्रिशन हो गए जो हम। फूड एंड बेवरेज, बेवरेजेस होता है ड्रिंकिंग मटेरियल को बोलते हैं बेवरेजेस। मतलब कि आपके खाने पीने का सामान, न्यूट्रिशन, दवाइयों के अंदर प्रोडक्ट जो होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन होता है कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में बदलने की प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। मेनली ये बेवरेजेस बनाती है, मतलब कि ड्रिंकिंग मटेरियल बनाती है, खाने पीने के सामान बनाती है। वेटरनरी एंड एनिमल फीड, जो पशु होते हैं उनके चिकित्सा को बोलते हैं वेटरनरी एंड एनिमल फीड्स। मतलब कि पशुओं से रिलेटेड दवाइयाँ बनाती है, मनुष्य से रिलेटेड दवाइयाँ बनाती है, और जो न्यूट्रिशंस बनाती है, ड्रिंकिंग मटेरियल बनाती है, और पशुओं का खाने का चारा के अंदर जो एनिमल्स फीड्स होते हैं, जो उनको न्यूट्रिशन चाहिए, वो बनाती है। तो कंपनी काम तो बहुत अच्छा करती है, प्रोफाइल बड़ी अच्छी है, ग्रोथ है कंपनी की, हम ये कह सकते हैं। और मार्केट कैप देख लेते हैं, 278 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी आपको पता होगा। अब मैं कुछ आपको इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ। मार्केट कैप अगर 5,000 करोड़ से रुपए से कम है किसी कंपनी का, तो उसे बोलते हैं स्मॉल कैप। 5,000 से 20,000 करोड़ तक को बोलते हैं मिड कैप, और 20,000 करोड़ से ऊपर की को बोलते हैं लार्ज कैप। तो पता लग गया मार्केट कैप क्या होता है। करंट प्राइस चल रहा है 337 रुपये का। 52 वीक हाई इसने 419 रुपये का लगाया है, और 52 वीक लो 73 रुपये का लगाया है। स्टॉक का पी चल रहा है 9.11। स्टॉक का पीई जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ है इसकी। पीई होता है करंट प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, उसे बोलते हैं स्टॉक पीई। 9.11 का चल रहा है, मतलब स्टॉक का पीई जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेहतरीन होता है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, इस टाइम वैल्यूएशन काफ़ी ठीक है। ठीक है, बुक वैल्यू है इसकी 83.2। बुक वैल्यू का मतलब होता है, मोटा मोटा बुक वैल्यू अगर मैं आपको बता दूँ, बुक वैल्यू मतलब अगर कंपनी कल को दिवालिया हो जाए, कंपनी सारी बिक जाए, अपना कर्जा उतार दे, सब कुछ उतार दे, शेयर शुरू बेच के जितने भी है, तो आपको पर शेयर वो कितना पैसा लौटाएगी कंपनी। तो पर शेयर आपको 83 रुपी लौटाएगी उस टाइम, और करंट प्राइस है 337। मतलब कि 8 तिये 24, 8 चौका 32, तो 4 गुना के आसपास चल रहा है इस टाइम बुक वैल्यू से करंट प्राइस। तो इतना महंगा नहीं है, आप ठीक बोल सकते हो इसको। मतलब कि 5, 6, 7 तक ठीक होता है अगर बुक वैल्यू से करंट प्राइस इतने टाइम हो। ठीक है, तो पीई और बुक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं इसकी, मतलब कि वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है। डिविडेंड थोड़ा कम देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड
ज़बरदस्त है, 61% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 56% की है। फेस वैल्यू 10 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा आपको। ये सब जो फंडामेंटल्स टर्म है, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब देखिए, मान लो हम कोई शेयर ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उस कंपनी के अंदर प्रमोटर ही छोड़ के चले जाएं, मतलब कि उसके मालिक के पास ही वो कंपनी ना हो। तो मेन पिलर होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना। तो देखो 2020 में 54.24% थी। आप ये देखो 54.24% प्रमोटर की होल्डिंग थी। कोई भी प्लेजिंग नहीं सितंबर 2020 के अंदर। अब देखो जून 2021 के अंदर 55.88% हो चुका है शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर का, मतलब बढ़ चुका है। ये भी बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको दिखा दिया, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी बड़ी सस्ती है, और अभी सस्ती है मतलब उतना भागी नहीं, कंपनी का प्रोफाइल बड़ा अच्छा। और जो नेक्स्ट पिलर हमने देखा शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के अंदर प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है, मतलब बहुत अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं इसकी सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। सेल्स देखते हैं, मार्च 2017 में 53 करोड़ रुपए की सेल थी, जो 18 में बढ़कर 57 की हुई, 19 में बढ़कर 65 की हुई, 2020 में बढ़कर 79 की हुई, 2021 में बढ़कर 142 की। मतलब हर साल सेल बढ़ती जा रही है। सेल बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 5, 7, 9, 13, 46 बढ़ते हुए मैनर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो 3, 4, 6, 10, 43, मतलब कि हर साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट देखो 2017 में 3 का था और बढ़ते बढ़ते 2021 में 30 करोड़ का हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कंपनी हर साल ग्रोथ कर रही है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, मतलब टॉप लाइन और बॉटम लाइन बड़ी शानदार हैं। कंपनी सस्ती है, कंपनी काम अच्छा करती है। देखो कंपनी आपको टॉप लाइन बॉटम लाइन शानदार मिल जाएंगी, पर वो महंगी होंगी कंपनी। आप जैसे अडानी अडानी टोटल गैस को देखिए, उसकी वैल्यूएशन काफ़ी महंगी हो चुकी थी। शेयर खराब नहीं था वो, उसकी टॉप लाइन बॉटम लाइन शानदार है, पर शेयर काफ़ी महंगा हो चुका। शेयर वो खरीदे जो सस्ता हो, तो सस्ता है अभी शेयर, अभी खरीदने का फ़ायदा है। अभी खरीदना है या नहीं वो अभी मैं चार्ट पे डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं कि आप कल जाके शेयर को खरीद लो, हम इसमें टेक्निकल चार्ट एनालिसिस भी करेंगे। तो अब देख लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड। ये बार्स की फॉर्म में सेम वही है, प्रॉफिट और रिवेन्यू दोनों बढ़ रही हैं, ये बार्स की फॉर्म में आप देख सकते हो इसको। अब देख लेते हैं हम इसकी टोटल बोरोइंग इसके ऊपर कितनी है। देखो बोरोइंग देख लेते हैं हम इसमें। मार्च 2018 में 26 करोड़ की थी, 19 में 24 करोड़ की हुई घट के, और 2021 में घट के 15 करोड़ की। बोरोइंग मतलब कर्जा कंपनी घटा रही है अपना, प्रॉफिट बढ़ा रही है, कर्जा घटा रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ रहा है, बहुत ही शानदार चीज़ें चल रही हैं। अब देख लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट मतलब प्रोज और कॉन्स क्या क्या, मतलब कंपनी के फ़ायदे की और घाटे की चीज़ें, कंपनी के अंदर नुकसान क्या क्या है। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड है, कंपनी ने कर्जा कम किया है, बता दिया ये भी। एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर के रिजल्ट इसके अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन है। कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी दे रही है, 76.79 CAGR ओवर लास्ट 5, मतलब पिछले 5 सालों में 76% की CAGR दे रही है। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE बहुत अच्छा है। कौन्स कोई है नहीं कंपनी के अंदर। आप देख लें डिविडेंड भी कंपनी देती है हर साल आपको 1 रुपये। 2020 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया है, 18 में 0.75 का, 17 में 0.75। हर साल कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे ही रही है, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैंने आपको फंडामेंटल दिखा दिया, फंडामेंटल कितने शानदार हैं। अब मैं इसका टेक्निकल चार्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। ओके दोस्तों, ये है दोस्तों टाइटन बायोटेक का टेक्निकल चार्ट। हम देख रहे हैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हो 401 के आसपास इसने क्या बना लिया, अपना मेजर रेजिस्टेंस बना लिया ऊपर, और 363 पे भी इसका एक रेजिस्टेंस है, जिसको ये रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा है। और अभी ट्रेड कहाँ पे कर रहा है, 337 पे कर रहा है, जो इसकी सपोर्ट है। 337 की इसकी सपोर्ट है, उस सपोर्ट पे इसने 8-10 ट्रेडिंग डे लगाए हैं। और नीचे की तरफ भी एक सपोर्ट है इसका 294 का। अब हमें जो मैंने आपको एनालिसिस दिया, ऐसा नहीं कि आप सुबह जाके ले लो इसको, नहीं, पहले टेक्निकल चार्ट पे जब बाइंग आएगी तब लेना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर बाइंग कब करनी है। सबसे पहले देखो, अगर ये नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ सेलिंग आती है, तो
100% श्योरिटी है कि ये 294 तक जाएगा। जब ये 294 पे आ जाए, उससे नीचे नहीं जाएगा। जब ये 294 के आसपास आ जाए, अगर वैसे तो बहुत कम चांस है कि ये नीचे की तरफ गिरेगा, यहीं से अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा ये, फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना है। जब ये 337 मतलब 337 को नीचे की तरफ अगर तोड़ेगा तो 294 तक जाएगा, हमें तब बाइंग करनी है। अगर नहीं तोड़ा, ऊपर की तरफ मोमेंटम दी, तो हमने फ्रेश बाइंग करनी है और पहला टारगेट होगा 363 का, और हमने प्रॉफिट बुक कर लेना है उस टाइम। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम चांस है नीचे आने के दोबारा, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है 363 पे। अगर वहाँ पे ऊपर की तरफ तोड़ता है तो 100% चांस है 401 को टच करेगा, अपने मेजर रेजिस्टेंस को टच करेगा। तो फ्रेश बाइंग के लिए आपने वेट करना है। मैंने आपको बता दिया, फ्रेश बाइंग तब कर रहे हैं जब ऊपर की तरफ थोड़ा मोमेंटम आए। फर्स्ट टारगेट होंगे 363 के और अल्टीमेट टारगेट होंगे आपके 401 के, और नीचे की तरफ सपोर्ट है 294 का। ये था टाइटन बायोटेक का टेक्निकल चार्ट एनालिसिस 1 डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है दोस्तों, अप ट्रेंड में है काफ़ी चार्ट, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि एकदम से 200 से कंपनी 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 337 चली गई थी। 137 रुपये की जंप 3 ट्रेडिंग सेशन में। देखो, जब इतनी गंदी तरह शेयर भाग जाता है ना, तो नीचे की तरफ 100% आता है। जहाँ पे इसने गैप, देखो यहाँ पे गैप, ये वाला देखो आप, इसने जो ये गैप छोड़ा हुआ था 294 के ऊपर, इस गैप को फिल किया इसने यहाँ पे गैप फिल किया इसने। जब इसने गैप फिल कर दिया, दोबारा ऊपर की तरफ गई है, तो अब नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ से मैक्सिमम चांस है अब ऊपर की तरफ ही जाएगी। पर अभी नहीं लेनी ट्रेड। ट्रेड कब लेनी है मैंने आपको वो भी बता दिया। ये था इसका टेक्निकल एनालिसिस, और ऐसे ही चैनल से बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।